चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज रूम लाइव की और बात सबसे पहले करते हैं जोधपुर की, जहां पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल नकली तेल फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी हुई है और पुलिस की इस कार्रवाई में काफी कुछ सामान यहां से बरामद किया गया है। नकली तेल की शिकायत मिली थी और इसी इनपुट के आधार पर पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 14 अलग अलग ब्रांड के रैपर यहां से मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पुलिस के साथ मौके पर मौजूद रही और मिलावटखोरी पर कह सकते हैं ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो आप देखिए तमाम पीपे यहां पर रखे हुए हैं और रैपर रखे हुए हैं। नकली तेल की शिकायत मिली थी जिस पर कार्रवाई को अंजाम दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद और जिसकी तरफ से ये संचालित की जा रही थी, जो आरोपी है उसके खिलाफ जाहिर तौर पर एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात मिलावटखोरी, शुद्ध के लिए युद्ध लगातार सूबे के भीतर दिखाई पड़ता रहा। एक उसी कड़ी में बढ़ते हुए कदम कहे जा सकते हैं। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अरुण हर्ष इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं, सीधे जोधपुर रुक करेंगे जहां पर अरुण इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अरुण से जानने की भी कोशिश यही करेंगे, जिस तरीके की कार्रवाई हुई है इससे जोधपुर के भीतर मिलावटखोरी करने वाले जो लोग हैं उनमें कितना हड़कंप है। अब इस मामले में चूंकि कई बार इस तरीके के मामले सामने आते रहे, लेकिन ये मिलावटखोर हमेशा सक्रिय हो जाते हैं। खासकर जब त्योहारी सीजन होता है उस वक्त ये लोग बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि ये जहर बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं, बाजार में बेचते हैं। आम लोग जो इसका सेवन करते हैं और उसके बाद उनकी जान पर बन आती है, तो ऐसे में इनका पकड़ा जाना, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना एक बहुत बड़ी जरूरत है कहीं ना कहीं एक सिस्टम की, और सिस्टम का वो लूप होल जिससे बच के ये लोग निकल जाते हैं, कड़ी कार्रवाइयों से बच के निकल जाते हैं, ये अपने आप में समझा जा सकता है। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ कार्रवाई अभी तक इस मामले में हुई है? आशीष, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से 2007 में यह फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित की हुई है। तेल के जो है गुजरात से कंटेनर मंगाकर यहाँ पर रिफिल छोटे छोटे पैक करके भेजे जाते हैं। लेकिन सीएसटी की जो स्पेशल टीम है उसको सूचना मिली थी कि नकली तेल है जो नकली बेचा जा रहा है और वेपर नकली लगाए जा रहे हैं। एसीपी बोरानाडा है मंगीलाल राठौड़ जी, उनसे जानेंगे सर किस तरह से आपको सूचना मिली और आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुँच चुकी है और अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? तो अरुण से कोशिश करेंगे फिर से बात करने की। दरअसल वहाँ से कुछ समस्या है, तकनीकी खामी की वजह से आवाज़ उनकी शायद हम तक नहीं पहुँच पा रही है और कोशिश करेंगे कि अरुण से फिर से जुड़ें। अरुण, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही हो तो कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपसे जुड़ने की, ताकि आपकी जो आवाज़ है वो हम तक भी स्पष्ट रूप से आ सके और जो बात आप कह रहे हैं, जो जानकारी आप दे रहे हैं वो दर्शकों तक भी पहुंच सके, ये कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर है कि बड़ी खबर की लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अरुण जोधपुर से लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे जानकारी करेंगे और कार्रवाई क्या हो रही है। देखिए, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, गृह जिला है, अपने आप में वहाँ का प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहता है और मुस्तैदी सिर्फ इस बात की हो कि प्रशासनिक अमला कार्रवाई करे और एक बड़ी खेप नकली तेल की पकड़ ले या फैक्ट्री। अरुण, ये बहुत बड़ा मसला इसलिए हो जाता है कि मुख्यमंत्री का गृह जिला होने की वजह से पूरा प्रशासन सक्रिय रहता है आमतौर पर, लेकिन ये सब होता ही क्यों है? ऐसे संचालित अगर हो रहे हैं अड्डे तो ये होते क्यों हैं? उन्हें पहले क्यों नहीं पकड़ लिया जाता? इतने सालों तक काम चल रहा है, काला कारनामा चल रहा है, उसके बाद पकड़ में आते हैं। बिल्कुल आशीष, मैं बताना चाहूँगा, बताया जा रहा है ये जो फैक्ट्री मालिक है वो खाद्य तेल पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष भी है और लंबे समय से कर रहे हैं। हालांकि पूर्व में इनके खिलाफ 1-2 बार कार्रवाई हुई थी, कोई ऐसा सबूत नहीं मिले थे। लेकिन इस बार स्पेशल टीम की जो सूचना है उसके बाद है जो एसीपी मंगीलाल राठौड़ और रिको के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम तमाम यहाँ पहुँच चुकी है, वो सैंपल्स ले रही है। सर, किस तरह की आप कार्रवाई करेंगे? अब अभी प्रथम दृष्टया से हम सैम्पलिंग कराएंगे और सैंपल से जो जैसी रिपोर्ट आएगी वैसी। दूसरा, हम कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को चेक कर रहे हैं। अगर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का कोई उल्लंघन हुआ पाया जाता है तो इनके खिलाफ केस रजिस्टर। जीएसटी प्रभारी है अनिल यादव, उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। सर, किस तरह से कितने वेपर्स आपको यहाँ पर मिले और क्या सूचना इनपुट्स आपको मिली थी जिसके बाद
एक सूचना आई थी कि यहाँ पर कोई नकली ऑयल बनाने का ऐसा चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ आकर के देखा तो 14 विभिन्न कंपनियों के रैपर मिले हैं और पीपे मिले हैं खाली काफ़ी मात्रा में, और जो मशीनरी होती है कोई उसको पैकिंग करने वाली वो मिली है। अब कार्रवाई चल रही है, देखो विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आशीष कह सकते हैं विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरह से नकली तेल के संदेह में स्पेशल टीम के पास काफी इनपुट्स होते हैं और ये इनपुट्स के बाद में सारी कार्रवाई होती है। तमाम रिको के अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही हैं इस तेल फैक्ट्री की अरुण, और यहाँ से जो मैंने देखा अभी कि यहाँ पर पुलिस भी अपने वाहन से जाती हुई दिखाई पड़ी, यानी कि कार्रवाई जो औपचारिक तौर पर यहाँ होनी थी वो हुई है और आगे की कार्रवाई के लिए यहाँ से फोर्स निकल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। जाहिर है कि बहुत बड़ा मामला, जब आप शुद्ध के लिए युद्ध कर रहे हो वहां पर आपकी सक्रियता भी कई बार काम आती है, जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो भी आपके बहुत काम